आदरणीय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैचारिक क्रांति। विद्वानों की साक्षात्कार की कड़ी में आज मैं एक बहुत बड़े विद्वान और कई शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च पदों पर कार्य करने वाले डॉक्टर DS हुड्डा के पास बैठा हूँ, जिन्होंने अपना बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है, परिवार में भी, गांव में भी, और आज 83 वर्ष की आयु में ये अब भी सक्रिय रहते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। उनसे मैं बात करूँ उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके आइकॉन के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका जो ओरिजिन है वो कहाँ का है? मैं गांव रुड़की, जिला रोहतक में पैदा हुआ। यस। मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। यस यस। पहली से मैं चौथी तक वहाँ पढ़ा। यस। और 5वीं के अंदर फिर मैं कलोई, जो मेरा एक मील या 1.5 मील नज़दीक है, उसमें मैंने दाखिला लिया। यस यस। और सबसे ये बात है कि मेरी बचपन में शादी हो गई थी जब मैं 11 साल का था। यस यस यस। तो उसके बाद भी मैंने अपनी किसी किस्म की अपनी पढ़ाई जारी रखी। यस यस। और 5वीं क्लास के मैं जो हुआ, 8वीं मैंने पास किया, मिडिल पास किया। यस यस। उसके बाद मैं जाट स्कूल रोहतक में गए। रोहतक में जो है वो 10वीं पास करके जाट कॉलेज में FSC की में दाखिला लिया। यस। और 2 साल में वो पास करके फिर गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में ही BA AB कोर्स बोलते थे। यस यस। उसको मैंने लिया और उसके बाद जो मैंने पास करके B.Ed जो है CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सियाराम जाट कॉलेज, छोटूराम यस यस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में B.Ed किया। यस यस। ये 1963 में मैंने B.Ed किया। यस यस। उसके बाद जो है मैं पटौदा डिस्ट्रिक्ट के झज्जर में मैंने 1 साल के लिए ऑन 6 मंथ बेसिस। 6 मंथ बेसिस पर लगाते थे पहले। मैंने भी काम किया है गवर्नमेंट हाई स्कूल बहलियानपुर में। अच्छा। यस, 1965 में। हाँ। तो मैंने जो है वो 1 साल किया। यस। उसके बाद मेरी तमन्ना हुई कि वो स्कूल, मैंने सोचा था कि मेरी एक 3 चॉइस होती थी पहले शुरू में। यस। हमेशा पहले तो उनका होता था वही मैं कोई मिलिट्री अफसर बनूं। यस यस। दूसरी ख्वाहिश होती थी मैं एक वकील बनूं। यस। और तीसरी चॉइस होती थी मैं लेक्चरर बनूं। यस यस। प्रोफेसर की। यस। तो मैंने जो वो 2 नहीं मिल सकी, तो मैंने फिर लेक्चर की या प्रोफेसर की बनने की कोशिश में मैंने सोचा MA करना चाहिए। यस यस। तो MA करने के इरादे से मैं फिर दिल्ली शिफ्ट कर दिया। यस। दिल्ली में मैं जो एक पहले प्राइवेट स्कूल में लगा। यस। और फिर मैंने गवर्नमेंट में वहाँ सिलेक्शन हो गया, मैं गवर्नमेंट में। उसके बाद मैंने MA इवनिंग स्टडीज़ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया। यस यस। तो किसी कारण से मैं उसको 1 साल मैंने ड्रॉप करना पड़ा। यस। 3 साल में मैंने वहाँ से MA किया। यस। विद 58%। यस। और उस वक्त 58% नंबर लेना बहुत महत्व का काम था। यस, बिल्कुल। उसके बाद मैंने MA करने के बाद कॉलेज में मैंने 1 साल वहाँ SP कॉलेज ऑफ एजुकेशन रेवाड़ी का नया कॉलेज खुला था, उसमें मेरा सिलेक्शन B.Ed को पढ़ाने के लिए हो गया। यस। तो B.Ed को मैंने वहाँ पढ़ाया, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन की सब्जेक्ट मैंने वहाँ पढ़ाया। यस। उसके बाद जो मेरा सिलेक्शन HAU CSHAU हिसार में लेक्चरर इन मैथमेटिक्स का हो गया। यस यस। उसी ग्रेड में। यस यस। तो वहाँ पर हमने ज्वाइन किया
1969 में। Yes. तो 2 साल के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। Yes. मेरा पुराना एक्सपीरियंस और वो रिकॉर्ड देख करके मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। Yes. उसके बाद ये था कि अभी एसोसिएट बनने के लिए पीएचडी होना जरूरी है। तो हमने उस दिशा में अपना काम किया। हमने पहले एमफिल किया। एमफिल 1976 में मैं एमफिल इन सर्विस छुट्टी लेकर के Yes. Yes. मेट यूनिवर्सिटी से Yes. वहाँ से मैं 1 साल रह करके वहाँ ये एमफिल करके आया। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1978 में मैंने पीएचडी के लिए करवाया। यस। और 1981 में मैंने पीएचडी 3 साल के अंदर इंफॉर्मेशन थ्योरी पर, जो कि बहुत हरियाणा में कोई उसका बंदा नहीं था। यस। मैंने इंफॉर्मेशन थ्योरी में मैं पहला पीएचडी मैंने हरियाणा के अंदर मैं पीएचडी किया। यस। और उसकी बदौलत फिर मैं जो है आगे 1982 के अंदर मैं एसोसिएट प्रोफेसर मेरे को सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन बाकायदा सिलेक्शन में नंबर 1 पर रखा गया। यस। और मैंने 1982 में एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया एग्री के दूसरी हिसार में। यस। यस। उसके बाद 1992 में मैं 10 साल के बाद प्रमोशन से बाई प्रमोशन, उस पर 10 साल में प्रमोशन होती थी। तो 1992 में मैं प्रो वाइस चांसलर बने में। नहीं 1990 में। यस। क्योंकि 8 साल के बाद मैं प्रोफेसर बन गया था 1990 में मैं प्रोफेसर बन गया, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर। यस। फिर 1996 में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना। यस। और उसके बाद 3 साल रह गए, 1998 तक मैं हेड रहा। यस। उसके बाद जो मैं वहाँ रिटायरमेंट मेरी 2002 नवंबर में थी। रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले मैं प्रो वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लगाया गया। यस। और वहाँ के बाद जो है उसमें कोई आपस में मनमुटाव था सीएम साहब का और गवर्नर साहब का। यस। यस। और उनकी मनमुटाव की वजह से वो मेरी पोस्ट जो स्क्रैप कर दी गई है। तो मैं 2003 में मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद मुझे जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुना एमपी। यस। यस। वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। यस। और वहाँ मैं 6 साल के बाद मुझे, वैसे सिर्फ मैं गया था वहाँ 2 साल के लिए लगा था। यस। और उन्होंने कंटिन्यू करा। और 6 साल के बाद मुझे डीन बना दिया वहाँ, डीन रिसर्च। मुझे हर चीज़ की सुविधा, व्हीकल, सब कुछ फ्री, और मेरी सैलरी बहुत अच्छी उन्होंने मेरे को लगाया। और फिर मैं 6 साल में डीन रिसर्च एंड एचओडी वहाँ मैंने काम किया। उस दौरान में मैं बाहर 25-26 कंट्री में मेरा विजिट हुआ। अच्छा। मुख्य कौन कौन से देश थे जी वे? वो जर्मनी से मैंने स्टार्ट किया था। यस। डेनमार्क। यस। स्विट्जरलैंड। यस। और ये कनाडा। यस। अमेरिका। यस। ऑस्ट्रेलिया। यस। और फिलीपाइंस है। यस। यस। और यूगोस्लाविया। यस। और हंगरी में मुझे जो हमें एक प्रोग्राम था उसके अंदर मैं और मेसी 4 महीने हंगरी में रह गए। यस। यस। अंडर इंडो हंगेरियन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। यस। उसके अंदर हम 4 महीने रहे। यस। और बुदापेस्ट जो है वहाँ 4 महीने रहे। और एक साउथ अफ्रीका भी हम गए, साउथ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में। और
और भी बहुत से। तो वहाँ आप गए एज ए भ्रमण के लिए गए थे या कोई एकेडमिक? एकेडमिक हमेशा भ्रमण का कोई वो नहीं था। एकेडमिक हमारी जो है वहाँ उसमें प्रोग्राम होते थे हमें इनवाइट करते थे। यस। और हमारी उस वक्त जो है ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट अच्छी दे देते थे। यस। गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे देती थी। गवर्नमेंट यहाँ से आने जाने का और चीज़ों की सुविधा की ग्रांट वहाँ से मिल जाती थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो जीवन चुना इसमें आपने बहुत से अध्यापकों से, अपने साथियों से संपर्क किया होगा, तो आपका कोई आइकॉन रहा है, कोई आदर्श व्यक्ति रहा जिससे आपको प्रेरणा मिली? बिल्कुल रहा। मैंने जो है जब मैं मिडिल में पढ़ता था, यस, जब एक इंग्लिश के टीचर होते रणधीर से, यस यस, मुंडके के, यस, तो वो इतने मेरे एक मॉडल आदर्श अध्यापक बने। और मैं जब सोचता था कि मास्टर बनूं तो मैं ऐसा मास्टर बनूंगा। यस। क्या उनमें वो थी पंक्चुअलिटी और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाना, डेडिकेटेड टू एजुकेशन। Yes. और मैंने अब तक भी, मैं एक बार मेरा सौभाग्य हुआ मुंडके ब्रांच जाने का, मैंने रणधीर सिंह को याद किया तो मैंने पूछा लोगों को कि वो लड़की वो है मिले उनसे आप? उनको बताया। मैं मिलने के जाना था, वो खुद ही चौपाड़ में आ गई मिलने के लिए। मेरे से इतना प्यार था। और मेरे जब इतनी, आपको बता, दूसरे मेरे आदर्श थे, भोर के पंडित शास्त्री थे। यस। वो मेरी 8वीं के इंचार्ज थे। मेरे से कई बार फीस नहीं दी जाती थी टाइम पे। यस यस। मेरी फीस भर देते थे। यस यस। उनका भी मैं आज तक शुक्रगुजार हूँ। यस। और मेरा नाम नहीं कटने देते थे, और क्योंकि मेरी माँ पैसे नहीं बना पाती थी उस वक्त तक। तो ये मेरे 2 टीचर जो मेरे आज तक मुझे मेरे आदर्श हैं और मेरे को याद है। और मैं समझता हूँ एजुकेशन में जो सर्विस, एक अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो आप जो योगदान करते हो, उसको किसी अच्छा टीचर होने के बाद अच्छा योगदान करता है, उसको किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। वो इतना वो करता है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। और उस सेवा से मैं ये समझता हूँ कोई बड़ी चीज़ है नहीं, जिसमें दूसरे के जीवन को बनाना। अपने को तो सभी बनाते हैं, ये कि दूसरों के जीवन बना सकता है तो एक अध्यापक बना सकता है, अच्छा अध्यापक। अच्छा, मैं ज़्यादातर एक बात कहता हूँ डॉक्टर साहब, 3 वाक्य में अंग्रेजी के बोलता हूँ, तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ही इज ए टीचर, ही इज ए गुड टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर। तो मैं बेस्ट टीचर वाले कैटेगरी को ज़्यादा प्राथमिकता देता रहा हूँ। तो ये आपके ने इतना जो लंबा संघर्ष किया, इसमें कोई चुनौतियां भी आई होंगी आपके सामने, कुछ परेशानियां भी आई होंगी? चुनौतियां बहुत हैं। यस। आप एक समझिए कि दूसरे की पॉपुलरिटी को कई लोग पसंद नहीं करते। यस। बरकलाते भी थे, सारी बातें भी। यस। और मैं इस दौरान में प्रिंसिपल भी, मेरे एक खास बात रही है, मेरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, सिर्फ टीचिंग ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी वेरियस टाइप ऑफ। और मज़े की बात आपको एक बताता हूँ कि मैंने स्कूल टीचर से, मतलब 5वीं क्लास, 6ठी क्लास से, यस, 6ठी क्लास से जो पढ़ाई है, कोई क्लास ऐसी भी होगी जो ना पढ़ाई हो। यस यस। B.Ed +2 सब कॉलेजों में, मतलब जो MA तक मैंने पढ़ाया है, कोई पढ़ाई में वो नहीं है। एक चीज़ ये है कि क्लास वैसे बन जाती है जैसा कि टीचर होता है। मेरी एक हो रही है, मैं पंक्चुअलिटी के लिए, हाँ, मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ 2 साल सियाराम जाट कॉलेज। यस। हिसार में मैं मशहूर था कि मेरी पंक्चुअलिटी को अब भी याद करते हैं। यस। मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, और टाइम इज मनी दीवारों पर लिखा होता है। आज उस टाइम की कीमत नहीं। उसका रीज़न कई है। सबसे बड़े पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन जो आपको कोई टाइम दे करके कभी नहीं आते, इसका असर आम पब्लिक पर ही पड़ता है। यस यस। और स्कूल में जो है टीचर टाइम पर नहीं आता तो वो दूसरे बच्चों को कैसे कह सकते हैं। तो मेरा ये था कि अभी कोई स्टूडेंट अगर 5 मिनट में आ जाता है तो पीछे से बैठ जाओ
5 मिनट नहीं आता तो अंदर नहीं आए, अलाउ नहीं करते थे। अलाउ नहीं करते थे। यू ये यू वर ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। discipline, this is very, this is required, and because if a student come late, then he will not devote his attention Yes. to the class teaching. अच्छा, एक डॉक्टर साहब आपने कितने शोध पत्र लिखे हैं? 142 मेरे शोध फिलहाल, और 5-6 ये अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल्स में छप चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल छप चुके हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जर्नलों में छपे हैं। तो पुस्तकें कितनी लिखी डॉक्टर साहब? मैंने 10 किताब है, 10 किताब हैं, और कुछ जो है चैप्टर्स हैं वो दूसरे अलग हैं। अच्छा, आपका कोई ऐसा आदर्श चेला स्टूडेंट रहा हो जिसको आपने पढ़ाया हो और वो बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच गया हो, तो क्या वो कोई ऐसा है आपका कोई स्टूडेंट? हमारे स्टूडेंट बहुत से प्रोफेसर नेट हैं। एक तो परमिल है, PhD मेरा स्टूडेंट। यस यस। जम्मू में, यूनिवर्सिटी में। यस। ही इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यस। और एक मेरा स्टूडेंट था उमेद सिंह भाकर। यस। वो प्रिंसिपल रिटायर हुआ है यस। कॉलेज का। एक प्रिंसिपल रिटायर हुआ है अंतराम। यस। वो स्कूल में, स्कूल के प्रिंसिपल। यस। और भी, और कई जो है यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। यस यस। मैंने 14 PhD स्टूडेंट PhD करवाई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ये जो इस विभाग में आपने काम किया, इस विभाग में रहते हुए आपने अपनी कोई विशेष हॉबी भी बनाई रखी या कुछ वैसे पढ़ाने में ज़्यादा डिवोशन रखा? नहीं, मेरी हॉबी ये थी कि भाई हमेशा जो है एक रेगुलरिटी, एक स्कीम बनाने मेरी जो रही है हमेशा। यस। 11 बजे के बाद जागना नहीं, और 6 बजे के बाद सोना नहीं। यस यस। ये मेरा एक टाइम रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे पहले उठ जाए तो मेरे अभी मैं 6 बजे, अब भी ये इसी को फॉलो कर रहे हो आप? फॉलो कर रहे हो। Yes. अब तो मैं सो जल्दी जाता हूँ क्योंकि काम नहीं होता। जब तो काम होते थे पढ़ाई वगैरह, तो मैं सुबह में शाम को 7 बजे काम शुरू करता हूँ, तो मेरा 9 बजे। अच्छा, ये जो शिक्षा है आपकी दृष्टि से इसका क्या उद्देश्य है डॉक्टर साहब? शिक्षा का मेन जो उद्देश्य क्या है? शिक्षा का जो है एक अच्छी आदतें बढ़ाना, अच्छा करेक्टर जो बनाना। यस। अच्छी जो है मॉरल वैल्यूज़, एक सिविक वैल्यू, जो एक शिक्षा में जो भारत में जो सबसे कमी पाई है, भारतीय संस्कृति के मूल्य, सिविक वैल्यूज़। यस। और ये जो है मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ सिविक वैल्यूज़। यस। आज बच्चा कोई किसी किस्म के सिविक वैल्यूज़, जो कि सिविक वैल्यूज़ का मतलब ये होता है उसकी जैसे जस्ट ये है, एक तो कानून को तोड़ने वाली होती है, कुछ सिविक वैल्यूज़ भी ऐसे भी होती हैं। मॉरल वैल्यूज कह सकते हैं, वैल्यूज़ कह सकते हैं। यस यस। जैसे झूठ सच बोलना, यस, ये कोई मॉरल वैल्यूज़ में आता है, ये कानूनी नहीं है। और सिविक वैल्यूज़ जो होती हैं, जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से या उससे जो प्रेस्क्राइब हो, ना तो सिविक वैल्यूज़ मान रही, यस यस, और ना मॉरल वैल्यूज़। ये इसका क्या असर पड़ता है? फिर वो जो उसका जब वो बड़ा हो जाए, मतलब उसका एक अच्छा डिसिप्लिन नागरिक नहीं बनता, वो अनुशासित तो नहीं शिक्षा बनता। का जो उद्देश्य आपने बताया अच्छे नागरिक बनाना, क्या ये वर्तमान शिक्षा अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो रही है या नहीं? सफल नहीं हो रही। नहीं हो रही। तो इसमें आप क्या सुझाव दोगे इसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए? इसमें ये है कि जो स्कूल की जो शिक्षा है, उसको सिर्फ एक एकेडमिक अफेयर नहीं समझे, उसको एक पूर्ण शिक्षा जब भी होगी जब इन करेक्टर बिल्डिंग, जो कि करेक्टर बिल्डिंग में मतलब व्हाट यू आर, यस, उसको नहीं सुधारेंगे, मॉरल वैल्यूज, सिविक वैल्यूज, और इन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे जब तक जो है वो नहीं बात बनेगी। मैं डॉक्टर साहब गुडनेस की एक परिभाषा दिया करता हूँ। गुडनेस इज नॉट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट बट ए सेट ऑफ डेफिनिट प्रिंसिपल्स यूजफुल टू अदर्स। तो दूसरों को जो लाभ पहुँचाए ना, वही अच्छाई होती है। तो ये आपने जो आज आप बच्चे देख रहे हो, युवा बच्चे हैं, ये आज पथ भ्रष्ट हो गए हैं, नए समाज में काम करते हैं, नए माँ बाप का आदर करते हैं और नशे में फंसे हुए।
इनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? इनको ये कहेंगे कि भाई देखिए लाइफ एक बार मिलती है। एक बार मिलती है। और देखिए जो जो ये जो शुरू का पेड़ जो होता है, जो अगर इसमें जैसे यस मैं किसी बिल्डिंग की मजबूती, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव पर है, तो ये पहले का वक्त कई बार इसमें पेरेंट्स का भी जो है नेग्लिजेंस है। हाँ, पेरेंट्स वो कहते हैं की आगे समाज ही दोषी है मेरा ख्याल डॉक्टर साहब। उसको ये कहेंगे कोई बात करे वो आगे हो जाएगा, ठीक है, हाँ। ऐसा ये सोचना गलत बात है। शुरू में आगे बड़ा होकर के दुनिया में आज तक कोई नहीं सुधरा डॉक्टर साहब। तो ये जो है ये कमी है पेरेंट्स की भी है, क्योंकि देखिए बच्चा जो है या तो स्कूल में होता है या बाहर मतलब जो होता है या घर में होता है, घर का भी असर पड़ता है। घर में ज़्यादा टाइम लगाता है, सारी Yes. उसकी वो होता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात की सोचनी चाहिए बच्चे को ठीक करने के लिए। Yes. ये वो तवज्जो नहीं देते, प्यार नहीं है, ये तो बिगाड़ है। Yes. ये जो जिन चीज़ों की लापरवाही उसको इग्नोर करते हैं, आगे हो जाएगा ठीक, आगे हो तो जाएगा। डॉक्टर साहब आपने एक ये हरियाणा इंटेलेक्चुअल फोरम बनाया है जिसका मेरे को भी आपने सदस्य स्वीकार किया है, उसके लिए पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है डॉक्टर साहब? इसका उद्देश्य HIM का ये है कि भाई अच्छे आदमी आदान प्रदान करें, Yes, अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताएं, कुछ Yes. सीखें। एक तो ये सबसे बड़ा Yes. है, ये तो हमारा पूरा हो रहा है। दूसरा ये है कि भाई कोई बैठ कर के कोई शिक्षा के बारे में शिक्षा कोई के नीति, बारे कोई में सुझाव। और देश को ह्यूमैनिटी की बातें करें, Yes. और धार्मिक जो भी बात करके इकट्ठे बैठ करके करें, उसमें हम अभी शुरुआत नहीं ये सोच रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो रजिस्ट्रेशन करवाओ डॉक्टर साहब। हाँ जरूर, रजिस्ट्रेशन तो बात की बात, पहले इकट्ठे बन के उसकी वो बॉडी बने। हाँ, बॉडी बनाओ। जब बात बनेगी, अब सोच रहे हैं कि अब सुझाव आ रहे हैं लोगों के, यस 5-4 हैं एक्टिव है, Yes. कहा गया है। और अब की बात जो हम एक पैदा हो सकता है, हम किसी अप्रैल वगैरह में या मई में एक फंक्शन करेंगे। अच्छा, आपको एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिले अभी जिसका समाचार अखबार में आया था, तब मैंने आपसे संपर्क किया था। तो ये कहाँ मिला है आपको, किस उद्देश्य के लिए दिया गया आपको? ये बैंकॉक के अंदर मेरे को मिला है। यस और एक एडविन इनकॉर्पोरेशन ग्रुप है Yes. वर्ल्ड का, वर्ल्ड का। तो उस उन्होंने मुझे चुना गया है। और ये मेरी जो है कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च, यस मैंने काम किया है उसको देख करके, और उसका ये वो सर्टिफिकेट भी दिया है सारी बात। और मेरे को वो भी शील्ड भी है, वो ऑन दी वे है, वो आ रही है। वो उन्होंने वैसे कहते बाई पोस्ट भेज देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी शील्ड है। आप अभी 83 की आपकी एज है, फिर भी आप इस एकेडमिक लाइफ में अच्छा काम कर रहे हो। अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गए थे, 2 दिन आप रहे थे, तो वहाँ आपने कोई लेक्चर दिए होंगे, तो वहाँ आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव? इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूँ कि माइंड को मतलब ठीक रखने के लिए खुद को पढ़ना, यस रखना बहुत ज़रूरी है। यस मैंने कुछ दिन काम नहीं करा था, तो मैं वैसे रहा। हाँ, कोई शरीर भी ढीला हो गया होगा डॉक्टर ढीला हो गया। Yes, मैंने yes. फिर सोचा मैं 2-3 घंटे रोज काम करता हूँ, यस ये मेरा टाइम है। और मैं जहाँ भी होता है जाता हूँ। और एक तो जो है कंट्रीब्यूशन ये है कि एक जनरल आइडिया भी देता हूँ मैं, जनरल लेक्चर्स भी देता हूँ। यस तो उससे फिर जो है और एक किस्म से मैं एक अच्छा विचारों का आदान प्रदान करने से, स्टूडेंट से करने से अपने तो आप सामाजिक गतिविधियों में ही भाग लेते हो, कहीं गांव में या कहीं बाहर? हाँ। या रोहतक शहर में? गांव में बिल्कुल हर साल में जो है यस स्कूल, हमारे 2 स्कूल हैं, +2 के लड़कियों का, एक लड़कों का। यस और दोनों स्कूलों में मैं 15 अगस्त को यस जो है 6 प्राइज जो उसमें गर्ल्स में 6 प्राइज उसमें टोटल 12 देते हो? टोटल जो है मैं 33,000 के जो है लगभग रुपए देते हो। रुपये देता हूँ। तो आप भाषण भी देते हो, स्पीच देते हो? भाषण भी देता हूँ, उनको बताता हूँ कि हम ये यही खेलते थे, कैसे क्या है। और स्कूल में जो है मैं स्कूल की एजुकेशन का अहमियत बनाता हूँ। अगर अब आप जो बन जाओगे वो आगे वो मौका नहीं मिलेगा जो अब। तो इस काम में जो आप करते हो गांव में जाकर के, गांव वालों का कितना सहयोग मिल रहा है? गांव वाले
मुझे तो पता नहीं बाद में तो क्या कहते होंगे, उस वक्त तो अब की बार गांव में इतने लोग आए हुए थे यस कि यस मैं बहुत दंग रह गया। यस यस बाद में जो है इकट्ठी चाय पी हमने, मुलाकात की। अब वो क्या बाद में तो अच्छा ही सोचते होंगे, क्योंकि वो वैसी बात नहीं। डॉक्टर साहब, अच्छाई का जो असर है ना वो धीरे धीरे होता है, लेकिन अच्छाई कभी हारती नहीं। गांव वाले मेरे शुरू से इज्जत बहुत करते। यस यस क्योंकि मैं गांव का पहला ग्रेजुएट हूँ। यस यस। तो डॉक्टर साहब, आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।